नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है। हर हर महादेव। चलिए मित्रों, योगेश्वर श्री कृष्ण जी की इस श्लोक में कही गई बात को अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने पिछले श्लोक में कही गई बात को ही आगे बढ़ाया है। वो कहते हैं, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ में परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और ना ही वो मेरे लिए अदृश्य होता है। यही तो भक्ति की और भक्त की श्रेष्ठ अवस्था है। मित्रों, इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो श्री कृष्ण चेतना में व्यक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण को सर्वत्र देखता है। वह सारी वस्तुओं में श्री कृष्ण को देखता है। इसे ही कण कण में भगवान को देखना कहा जाता है। बेशक मित्रों, प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्ति होती है, पृथक रूप होते हैं, पर कृष्ण चेतना में व्यक्ति उनको देखते हुए प्रत्येक दशा में कृष्ण भावना वृत्त से अवगत रहता है। वह जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की शक्ति की ही तो अभिव्यक्ति है। मित्रों, कृष्ण भावना वृत्त का मूल सिद्धांत यही है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व है ही नहीं और श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। यही तो इस जगत का सत्य है मित्रों, बाकी सब तो मिथ्या है मित्रों, हमारा अज्ञान ही तो है। मित्रों, आप एक शब्द अक्सर सुनते होंगे, श्री कृष्ण भावनामृत होना। मित्रों, कृष्ण भावनामृत होना कृष्ण प्रेम का विकास ही तो है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से परे है। कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त आत्म साक्षात्कार से परे होकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है जहाँ वह श्री कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं और भगत प्रेम में कृष्ण से पूरित हो उठता है। मित्रों, तब भगवान तथा भक्त के बीच अतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न ही भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कितनी उच्च अवस्था होती है ये प्रेम की, कृष्ण प्रेम की। मित्रों, इसी अवस्था की बात योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में की है। ब्रह्म संहिता में भी ये बात कही गई है। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वो भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। भगवत प्रेम की ये अवस्था कई भारतीय धर्म ग्रंथों में बताई गई है। सचमुच ही ये अवस्था अद्भुत है। इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी पुरुष शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। मित्रों, ऐसे कृष्ण चेतना में व्यक्तियों भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवत कृपा का ये प्रसाद जो उन्हें प्राप्त हुआ है वह हमें भी, हमको और आपको, हम सभी को प्राप्त हो। उम्मीद है मित्रों, इस श्लोक क्रमांक संख्या 30
अध्याय 6 ध्यान योग का अर्थ कुछ कुछ आपको समझ आ ही गया होगा। अगर वीडियो ठीक लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्।